नमस्कार मेरे शेरनियों, ऑब्जेक्टिव 99% में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अति ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान के क्वेश्चन जो 17 तारीख दूसरा महीना 2021 में द्वितीय पाली में यह पूछा गया था, जिसके लिए आपको समय भी दिया था 2 घंटा 45 मिनट और यह पूर्णांक जो है 80 नंबर का यह था ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें से आपको 40 का उत्तर देना होता है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है खंड अ मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें से 40 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। यह ओमार होता है, ओमार शीट है। इसमें से प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है 40 नंबर का होता है, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 40 क्वेश्चन है तो 40 नंबर का। 80 प्रश्न होता है, लेकिन आपको अटेम्प्ट करना होता है केवल 40 को। तो प्रत्येक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जो आपसे बार बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पीतल जो है, लेंस बनाने में पीतल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जल, कांच का प्रयोग किया जाता है, परंतु पीतल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन संख्या प्रकाश के प्रवर्तन के नियम के लिए सही है? प्रकाश के प्रवर्तन के लिए कौन सा नियम सही है? तो सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह क्या है? मतलब बताना है कि वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पे बनता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, रेटिना पर बनता है, तबे अब वस्तु दिखाई देता है। यदि रेटिना के आगे या पीछे बन जाए तो वस्तु हमें नहीं दिखाई देता है या धुंधला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी माध्यम के अपवर्तनांक mu का मान होता है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक mu बराबर होता है sin i बटा sin r। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर प्लस में है, तो यह गोलीय दर्पण कौन सा है? तो जो प्लस में होता है तो उसका वह गोलीय दर्पण उत्तल। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी जो होती है वह धनात्मक होती है, प्लस में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया है तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। मतलब जो तालाब का जो जल है वो कम गहरा दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? तो अपवर्तन के कारण। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। जो अवतल दर्पण होता है उसका फोकस दूरी जो होता है ऋणात्मक होता है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसका वक्रता त्रिज्या r, तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो आपको पता होगा कि जो फोकस दूरी होता है वह दुगुना होता है त्रिज्या का। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा कि फोकस दूरी जो है r का जो होता है दुगुना होता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन बी, r बराबर 2f। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इलेक्ट्रिकल हीटर के कुंडली बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रिकल हीटर बनाने के लिए नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का जो मान होता है वो होता है 3.6 × 10⁶ जूल, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है। तो किलोवाट प्रति घंटा जो इकाई है यह शक्ति की है, तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो विद्युत फ्यूज होता है वह धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है यह ऊष्मीय होता है। अगला क्वेश्चन, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा धुंधला दिखाई देता होगा
चलिए हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो विद्युत परिपथ होता है इसमें दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा को। अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में जो है निष्क्रिय गैस भरी जाती है ताकि ये गैसें आपस में अभिक्रिया ना कर लें, इसीलिए सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक घोल नीले लिटमस पत्र लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2 होगा, क्योंकि जिसका पीएच मान 2 होता है वह क्या होता है? एसिड होता है, मतलब अम्ल होता है। और जिसका 7 से अधिक होता है वो बेस होता है। बेस मतलब क्षार होता है। तो देखिए यहाँ पे 7 है मतलब यह उदासीन हो गया। इसका 9 है मतलब यह क्या हो गया? अम्लीय विलयन हो गया। यहाँ पे 10 है, सॉरी यहाँ पे 9 है तो ये क्षारीय हो गया। और यहाँ पे 10 है डी में तो ये भी क्षारीय होगा। लेकिन जिसका पीएच मान 7 से कम होता है तो वह अम्लीय में आता है, इसीलिए सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, यह अम्लीय विलयन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दिया है बेंजीन का अणु सूत्र क्या है? तो बेंजीन का जो अणु सूत्र होता है C6H6 होता है, इसीलिए सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एथिल एल्कोहल का आयुपेशी नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, एथेनॉल, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, CnH2n निम्न में से किसका सामान्य सूत्र है? CnH2n निम्न में से किसका सामान्य सूत्र है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, यह एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। अगर इसी सूत्र में 2 जोड़ दिया जाए तो यह किसका सूत्र हो जाएगा? एल्केन का सूत्र हो जाएगा। लेकिन इसी में से अगर -2 कर दिया, 2 घटा दिया जाए इसी सूत्र में से तो ये एल्काइन का हो जाएगा, ऑप्शन सी का। लेकिन यहाँ पे CnH2n दिया है तो ये एल्कीन का होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोहे की परमाणु संख्या होती है, जो आयरन होता है Fe, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 26 होता है। लोहा को हम Fe से सूचित करते हैं, जिसका इंग्लिश में फेरस होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं। मतलब स्टेनलेस स्टील जो बनाया जाता है इसमें लोहा और कार्बन के साथ साथ और क्या होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, निकेल भी होता है और कुछ मात्रा में क्रोमियम भी होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पीतल है तो आपको बताना है कि पीतल क्या है। तो यह एक मिश्र धातु है। पीतल जो है तांबा और टीन से मिलकर बना होता है, इसीलिए यह मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित यौगिक में कौन अम्ल है? इसमें बताना है कि अम्ल कौन सा है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, H2SO4। इसे क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं, इसीलिए सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो इसमें से प्राकृतिक सूचक जो है वो हल्दी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? तो OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का जो नाम है वो एल्कोहल होता है। मतलब जिस सूत्र में OH लगा होता है वह एल्कोहल का सूत्र होता है, इसीलिए सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। मतलब कैल्शियम जो कार्बाइड हो वह जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, एथीन देता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3, क्योंकि ओजोन का जो सूत्र होता है क्या होता है? O3 होता है और ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? O2। तो लेकिन हमसे ऑक्सीजन का नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? ओजोन। तो ओजोन में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो 3 होती है, क्योंकि ऑक्सीजन के 3 अणु से मिलकर ओजोन लेयर हमारा बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु। देखिए आपसे धातु बोल रहा है तो धातु बोलेगा तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, पारा। लेकिन यहीं पर अधातु बोलेगा तो वहाँ पे ब्रोमीन हो जाता है, इसीलिए सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, पारा। अगला सवाल है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, आपको बताना है कि सरलतम जो हाइड्रोकार्बन है वह क्या है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, मीथेन है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? इसमें से बताना है कि कौन सा अम्लीय नहीं क्षारीय ऑक्साइड है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, Na2O।
यह सबसे अधिक क्षारीय ऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। आपको सवाल में पूछ रहा है कि बेकिंग पाउडर किस किस मतलब का मिश्रण होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट और एसिटिक अम्ल का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया है न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई। न्यूक्लियस मतलब क्या होता है, इंग्लिश में न्यूक्लियस इसे बोलते हैं, हिंदी में नाभिक बोलते हैं। तो न्यूक्लियस शब्द जो दिया था ये किसने दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था, इसीलिए सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पौधे में भोजन किस रूप में जमा रहता है या जमा होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टार्च के रूप में। कवक में काइटिन के रूप में संचित होता है और पौधे में स्टार्च के रूप में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोगोफिया किसके द्वारा लिखी गई थी। तो माइक्रोगोफिया आपको बताना है कि यह किसके द्वारा लिखी गई है, मतलब किसकी पुस्तक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन की पुस्तक है। सॉरी, रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट ब्राउन ने तो न्यूक्लियस शब्द दिया था ए में, उसका सही उत्तर है यहाँ पे रॉबर्ट हुक है, जिसकी यह पुस्तक है माइक्रोगोफिया। अगला क्वेश्चन है कि पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोशिका विज्ञान, क्योंकि कोशिका का ही अध्ययन किया जा रहा है, इसीलिए कोशिका विज्ञान। आज के प्रश्नों में बस इतना ही। आगे के प्रश्नों का उत्तर हम अगले वीडियो में देखेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें जो बोर्ड के परीक्षा में जाने वाले हैं या मतलब चले गए हैं, क्योंकि अगले बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि बोर्ड का जो एग्जामिनर है वो प्रत्येक साल कहीं ना कहीं पीछे वाले ही क्वेश्चन को पूछता है, क्योंकि बोर्ड का जो एग्ज़ाम का परीक्षा होता है वो सीमित होता है। इसीलिए तब तक से धन्यवाद, हंसते रहिए और पढ़ने में मन लगाते रहिए। थैंक यू।